और करते हैं रसजानां विकाराणां लंघनम परमम औषधम। तो जितनी भी रसज व्याधियां होती हैं, रसजानां विकाराणां लंघनम परमम औषधम, तो उसमें लंघन जो है, फास्टिंग जो है, उपवास जो है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। और मैंने फास्टिंग या उपवास को लेकर के एक पूरा सेशन लिया हुआ था नेचुरोपैथी के कंसेप्ट से, लेकिन मैंने कहा चलो आज हम अपने आयुर्वेद के हिसाब से बात करें। हालांकि हम प्योर लंघन के बारे में बात नहीं करेंगे, लंघन के हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे तरीके हैं, उन सारे तरीकों के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। बट कुछ पर्टिकुलर बीमारियां हैं जहां पर आप लंघन कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं। मतलब आप जब भूख बर्दाश्त कर सकते हैं तब तक भूख बर्दाश्त करिए, जब बहुत तेज भूख लग जाए तभी कुछ खाइए पीजिए। और कोशिश करिए जिन लोग को भी क्रॉनिक कोई भी बड़ी बीमारी है वो सारे लोग सूर्यास्त के बाद कम से कम खाना खाना छोड़ दें। शास्त्र हमारा खुद बहुत सारी चीज़ों को कह रहा है, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। बिकॉज आज की डेट में हम सारे लोग खाना नहीं खाएं इस बात से ज़्यादा परेशान हैं, खाना खा लिए हैं परेशान इस वजह से एक्चुअली हैं। बट जो माइंड सेट है ना, दिन ब दिन इस मुंह को चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, दिन भर कुछ ना कुछ जाना चाहिए, हर 2 घंटे पर 4 घंटे पर। बहुत सारे लोग के रूल्स होते हैं कि 2 घंटा हो गया ये नहीं गया, 4 घंटा हो गया ये नहीं गया, हमारा ब्रेकफास्ट इतने बजे तक जाना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर लंच इतने बजे तक, डिनर इतने बजे तक, स्नैक्स चाहिए, टी चाहिए, बीच में कुछ और चाहिए। मतलब कहते हैं हम पैदा क्यों हुए हैं? पैदा हुए दिन भर मुंह चलाने के लिए, मुंह में कुछ कुछ खाने के लिए। इसी तरह बोलने के भी आता है, बोलने का भी यही होता है कि मौन रखिए, जिस टाइम जब ज़रूरत है तब बोलिए। जैसे अभी आप लोग कहोगे मैं बात कर रही हूँ, अभी तो मैं सेशन ले रही हूँ, अभी मेरा काम है बोलना, लेकिन जिस वक्त ज़रूरत नहीं है तो उस वक्त नहीं बोलिए। उसी तरह खाने का भी है कि बोलते हैं ना कि आपकी अगर किचन हर वक्त ऑक्यूपाई रहती है, मतलब किचन हर वक्त चूल्हे पर कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वास्तु का वो भी बहुत बड़ा दोष माना जाता है। किचन में कुछ टाइम आपके चूल्हे को आराम होना चाहिए। तो लोग कहेंगे रात भर तो जो कुतर्क करने वाले होते हैं ना, वो सारे लोग बोलेंगे कि रात भर तो गैस बंद रहती है। नहीं, ऐसा नहीं करिए। जब तक बहुत तेज भूख नहीं लगती है तब तक खाना खाने के बारे में मत सोचिए। सूर्यास्त के बाद खाना मत खाइए। जिन लोगों को भी कोई क्रॉनिक तकलीफ है, साथ में कोशिश करिए अगर 1-2 टाइम का खाना अवॉइड कर सकती है तो अवॉइड करिए। नहीं अवॉइड कर पाते हैं तो व्रत भगवान के सिस्टम को सोच करके अगर फास्टिंग करना चाहेंगे, उपवास करना चाहेंगे, तो उस बहाने भी लंघन हो जाएगा। और यही वजह थी कि हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने व्रत को जोड़ा था। कम से कम इंसान इसी बहाने कुछ नहीं खाएगा। बट हम लोग क्या होता है ना कि हर जगह कहते नहीं राह निकाल लेते हैं, कुछ भी होगा। हमने तरह तरह के कुट्टू के आटे की पूड़ी, इसकी आलू की मतलब बढ़िया से फ्राई करके आलू खा रहे हैं, शकरकंद अच्छे से खा रहे हैं, और न जाने क्या क्या ऑप्शंस हमने व्रत में भी बहुत सारी चीज़ें ईजाद कर ली, और हमने भी व्रत में बहुत सारा चीज़ें खा लिया। मतलब कहीं पर भी ये नहीं हुआ कि दिस इज़ द टाइप ऑफ द लंघन, मतलब लंघन का तरीका था। और इसीलिए शास्त्रों ने इसको प्रमोट किया था, धर्म गुरुओं ने इतना प्रमोट किया था, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है ना, उसमें जीने खाने के तरीके को ऐसा बनाया गया जिससे इंसान को लोड भी ना लगे और वो सही सही चीज़ों को फॉलो कर ले। तो इसीलिए मैंने कहा आज मैं फिर से इस पर बात करती हूँ कि रसजानां विकाराणां लंघनम परमम औषधम। अगर रसद कोई भी क्योंकि हमारे जो आयुर्वेद में 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस पहली धातु है। जब हमारे आहार का पोषण हो रहा, डाइजेशन हो रहा, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जब डाइजेशन हुआ तो सबसे पहले कौन सी धातु बनी? रस धातु। तो अगर रस धातु में करप्शन हो गया तो आगे सारे करप्शन होने के चांसेस है, क्योंकि बेसिक यहाँ पर फंडामेंटली गलत हो गया ना। डाइजेशन नहीं ठीक हुआ, डाइजेशन हुआ तो पहली धातु थी रस धातु, तो अगर रस धातु ही नहीं अच्छी बनी तो आगे कुछ भी नहीं बनेगा। अब आज के एरा में अगर आप देखेंगे तो रस धातु के अंदर आपकी हार्ट डिसीज़ बहुत बड़ी चीज़ आती है। तो जिन लोग को भी हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो लोग कोशिश करिए कि लंघन करिए। लंघन करने का पहला तरीका है आप लोग के लिए, मैं एकदम सिंपल सा कर रही हूँ कि रात के बाद में मतलब सूर्यास्त के बाद में खाना मत खाइए। तब पर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं सूर्यास्त के बाद बहुत तेज भूख लगती है, तो आप वहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। आपकी पर्टिकुलर बीमारी के लिए कुछ एवागू खिचड़ी तरीके होते हैं हमारे शास्त्र में, अपने चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको बताएंगे, उस चीज़ का सेवन करिए। ठीक है। दूसरी एक और बीमारी है, दैट इज आमवात। ये भी हमारी रस धातु की दृष्टि है। रसनाथ अति चिंतनाथ। तो अति चिंतन जो लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उनकी भी रस धातु की दृष्टि हो जाती है। हालांकि आपको पता है विषादो रोग वर्धना, स्ट्रेस लेने से हर बीमारी फैलती है। तब पर भी मैं वहाँ पर भी आपसे कहूँगी जिन लोगों को भी आमवात की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है, उन सारे लोगों के लिए भी लंघन परम औषध है, सबसे बड़ी चिकित्सा है, बेस्ट ट्रीटमेंट है। और लंघन करने में आपको सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए, किसी और मटेरियल की जरूरत नहीं है। और इच्छा शक्ति बहुत मतलब कहने की बहुत छोटी सी चीज़ होती है, पर होती बहुत बड़ी चीज़ है। पर जिस दिन आप चाह लेंगे, यू कैन डू इट।
ठीक है। उसके अलावा हमारा शास्त्र क्या कह रहा है वो भी मैंने कहा, 4-5 बीमारियां थी वो क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए। एटलीस्ट देन वी कैन फॉलो इट, दैट इज अच्छी। मतलब अगर आइज की कोई भी डिसीज किसी भी इंसान को होना चाहिए तो उनके लिए लंघन बेस्ट चिकित्सा है। तो श्लोक क्या है, अच्छी कुच्छी भवा रोगा प्रतिस्याय व्रण ज्वरा पंचयते विनिवर्तन्ते रोगा केवल लंघनात्। केवल लंघनात् मतलब सिर्फ लंघन करने से, फास्टिंग करने से, एक टाइम खाना नहीं खाने से, भूख को थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, जब तक जबरदस्त भूख नहीं लगती है मत खाइए। पर हमारी आदत होती है हम तो मुंह चलाएंगे, क्रेविंग होती है। प्लीज़ क्रेविंग पर मत खाइए, जब तक आपको सही भूख, सच्ची भूख, ट्रू हंगर नहीं लगती तब तक खाना मत खाइए। तो कोई भी आई की डिसीज़ है वहाँ ये चीज़ अप्लीकेबल है, कुच्छी की बीमारी है, पेट की कोई भी तकलीफ है तो वहाँ पर भी आपको लंघन ही बेस्ट चिकित्सा है। जैसे जो कुछ लोग बोलते हैं मुझे वॉमिटिंग हो रही है, तुरंत खाना छोड़िए। लूज मोशंस हो रहे हैं, तुरंत खाना छोड़िए। पेट में गैस ज़्यादा बनी है, तुरंत खाना छोड़िए। मॉडर्न वालों तरह नहीं कि खाली है तो तुरंत खा लो इसलिए गैस बन गई, वो जो थॉट प्रोसेस होता है वही गलत है। ठीक है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, सब में खाना छोड़कर तो देखिए जब तक दबाकर भूख नहीं लगे, और फिर जब दबाकर भी भूख लगेगी तब हाँ अपने चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको जो बताएगा वो खाकर तो देखिए। प्रतिस्याय, अगर आपको कफ एंड कोल्ड हमेशा रहता है या कफ एंड कोल्ड की तकलीफ अभी अभी हुई है तो वहां पर क्या करने की जरूरत है, लंघन करने की जरूरत है। खाना छोड़कर तो देखिए। कहते नहीं एक मतलब गुजरात टूरिज्म का था ना, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, तो हम कहते हैं कुछ दिन लंघन तो करिए सरकार। तो लंघन करके देखिए। व्रण, अगर आपको कोई भी उंड है बॉडी में, कोई भी चोट चपेट लगती है, उस केस में भी आपको व्रण वगैरह हुआ है, उंड फॉर्म हुआ है, एब्सेस फॉर्म हुआ है, लंघन करिए। ज्वरा, तो ज्वर में तो होता ही लंघनम स्वेदनम कालो एवागु तिक्त को रस, हमारे ज्वर की चिकित्सा सूत्र ही है, सबसे पहले लंघन वर्ड आया है। तो प्लीज लंघन करिए। तो चाहे आपको आई की डिसीज है, चाहे आपको उंड है, चाहे आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी है, चाहे आपको फीवर है, और चाहे कफ एंड कोल्ड वगैरह की, कोराइजा वगैरह की तकलीफ, इस तरह की जो भी तकलीफ हो रही है उन सारे जगह आप लंघन करिए। और जब आप लंघन करेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। और क्या होता है, जब आप फास्टिंग करते हो, मैंने आपको बताया ना, आपका मन पवित्र होता है। क्यों पवित्र होता है, आपको लगता है यार मैं तो ये काम कर गया। और धर्मशास्त्रों ने इसीलिए जोड़ा था व्रत उपवास को रहने के लिए। लेकिन जो लोग कुतर्क करने वाले लोग होते हैं ना, वो सारे कुतर्क करने वाले लोग क्या कहते हैं ना, अच्छी चीज़ को भी स्पॉयल कर देते हैं। तो प्लीज़ किसी भी अच्छी चीज़ को स्पॉयल मत करिए। और आयुर्वेद कह रहा है लंघन करिए तो लंघन करिए, और लंघन करने के बाद अपना रिजल्ट शेयर करिए। लंघन का मतलब मैं आपको भूखे मरने की बात नहीं कर रही हूँ कि आप सोचेंगे मैं भूखे मरने की बात कर रही हूँ, बट असली भूख का इंतजार करिए। एक आध टाइम जब अवॉइड कर सकते हैं, जब लग रहा है कि नहीं यार भूखे रहकर काम चल सकता है, खा लेंगे तो ज़्यादा पंगा हो जाएगा, तो बेटर है कि मत खाइए। अगर कंफ्यूजन में है भूख है नहीं है तो बेटर है कि भूख नहीं है। जब इस चीज़ को करेंगे तब आपको रिजल्ट आएंगे। अब कहोगे हम करेंगे नहीं तब कहाँ से रिजल्ट आएंगे, तो प्लीज़ करिए। जैसे हमारे यहाँ एक मैम है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि पेशेंट को बहुत हाइपर एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम थी, वो तब पर कहीं कहीं से भटका उटक करके भी ठीक नहीं हो रहे थे। मैम ने उनको क्या किया, 2-3 दिन बहुत हल्की खिचड़ी पर रखा, फिर थोड़ी सी घी वगैरह डाली हुई खिचड़ी पर रखा हफ्ते भर के अंदर, और बहुत मिनिमम मेडिकेशंस के साथ में जो उनकी कुछ और प्रॉब्लम थी 1-2 दवाएं दी और पूरी तरीके से ठीक हो गए। तो आप करके तो देखो, आप मतलब लंघन करके तो देखिए। इसीलिए हमारे धर्म में एक चीज़ और बनी थी जो मुझे अभी समझ में आती है कि जब आप कोई व्रत रहते थे जिसमें होता था एक टाइम खाना है, तो उसमें आप देखो कि शाम के 4 बजे खाने का प्रावधान होता था। उसके पीछे की वजह ही होती थी, जब आपने शाम को 4 बजे खाया तो ना इधर कुछ खाया था ना उधर कुछ खाया था, और इस वक्त भी जब खाया तो व्रत का नियम होता है बहुत थोड़ा खाना। तो जब आपने बहुत थोड़ा खाया तो एक तरीके से आपका लंघन होता था। तो इस हिसाब से आपकी बॉडी प्यूरिफाई हो जाती थी, क्योंकि जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा कचरा रहता है उसके उतने ज़्यादा नेगेटिव ख्यालात आते हैं। तो नेगेटिव ख्याल भी क्या है, एक तरह का पाप ही है। अगर जितना पॉजिटिव ख्याल रखोगे आपकी बॉडी उतनी प्यूरिफाई है, उतनी अच्छी है। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी